दोस्तों, जिस सबसे खराब जिंदगी ससुराल में एक बहू की ही होती है। एक बहू अपने ससुराल में ना अपने सास के लिए, अपने ससुर के लिए, अपने ननंद के लिए कितना भी कर देगी, चाहे क्यों ना, मतलब कि कितना भी कठोर परिश्रम कर देगी ना अपने परिवार को खुश रखने के लिए ना। लेकिन तब भी जो है ना, परिवार वाले कभी खुश नहीं रहते हैं, कभी भी खुश नहीं रहते हैं। क्योंकि इसके साथ साथ आप लोग जानते हैं एक शिक्षा की भी ज़रूरत होती है। दोस्तों, सच में बताओ ना, मैं आज बिल्कुल परेशान हो चुकी हूँ और मुझको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। हेलो गाइज, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे सुनीता ऑफिशियल चैनल पे। सच में बताऊँ ना दोस्तों, मैं कभी सोचती हूँ ना अपने जीवन के बारे में, मुझे बहुत दुख होता है। क्या आप लोगों को लगता है मेरी जो भी कंडीशन हुई थी ना, मैं क्या पढ़ी लिखी नहीं हूँ? मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मुझे अपना ऐसा ससुराल मिला था ना कि उस ससुराल में मुझे ना उसी ढांचे में रहना पड़ा और सब कुछ रीत रिवाज संस्कार हर चीज निभाना पड़ता है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, लोग कहते हैं कि जब शादी ब्याह करने जाते हैं ना तो कहते हैं कि एक लड़की पढ़ी लिखी है कि नहीं। लेकिन लड़की तो पढ़ी लिखी ढूंढ लेते हैं लोग, लेकिन अपना घर के लोगों को नहीं देखते कि पढ़े लिखे हैं कि नहीं। पढ़ी लिखी लड़की ला करके घर पे बैठा देते, लेकिन पढ़ी लिखी लड़की के साथ साथ ना सास ससुर ननंद जेठान जो भी हो, सबको पढ़ा लिखा होना जरूरी होता है। अगर उस परिवार में एक लोग पढ़ा लिखा गया, चार लोग पढ़े लिखे ना हो, तो क्या उस परिवार में वो पढ़ी लिखी लड़की की कहानी कैसे होगी? उस पढ़ी लिखी लड़की की कहानी भी मतलब कि उसकी कुछ भी वैल्यू वहां पे नहीं होती, कुछ भी वैल्यू नहीं होती है। मैं तो बस सबसे यही कहना चाहती हूँ, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी का कभी कहीं भी शादी करे, ब्याह करे ना, कहीं पर भी करे, तो उसको भी पूरा मतलब जो है ना, सब कुछ, ये नहीं कि सिर्फ लड़का पढ़ा लिखा हो, सिर्फ लड़का ही अच्छा हो। अगर वो माँ बाप अपने लड़की को इतना संस्कार देते हैं कि आपके ससुराल में कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो उसको सहने की क्षमता रखना, तो बस मैं उन माता पिता से सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि अगर आप अपनी बेटी को इतना संस्कार दे करके भेजते कि आप सबकी कद्र करना, तो आपका भी यही फर्ज बनता है कि उस परिवार में सास ससुर ननंद नंदोई जेठ जेठान देवर, सब जो भी फैमिली है उस परिवार में, सबका भी पढ़ा लिखा होना जरूरी है। नहीं तो जिस घर में आप लोग जानते हैं
घर का मेन मुखिया कौन होता है? घर का मेन मुखिया सास और ससुर होते हैं। और खास तौर पर तो यही जानकारी रखना चाहिए ना कि सास पढ़ी लिखी है कि नहीं। अगर सास पढ़ी लिखी ना हो ना, तो हमें नहीं लगता कि उस घर में रिश्ता बनाना चाहिए। अगर पढ़े लिखे भी ना हो ना, तो कम से कम उस घर के इंसान ना अपने माइंड से काम करे। दूसरों के सिखाने से घर बिगड़ता है, बनता नहीं है कि बनता है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं ना कि जब घर में बहू बेटे का रिश्ता अच्छे से चलता रहता है ना, तो दूसरों लोगों की ना देख कर ना नजर लग जाती है उस पे। और उसमें तीसरा लोग आकर के क्या करते हैं, सास ससुर सभी को भड़काते हैं, सभी को सिखाते हैं। दोस्तों, क्या बताएं, क्या ना बताएं। सच में बताऊं ना, पूरी जिंदगी एक महिला की बर्बाद हो जाती है। अगर अब कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा, कुछ बताने का मन नहीं कर रहा, बिल्कुल जैसे लगता ना कि जीने का ही नहीं मन कर रहा है। मैं तो अपने जीवन में हर जगह यही पैर फूक 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 कर रखती थी। हर जगह फूक फूक कर रखती हूँ कि सब लोग मतलब कि हमेशा खुश रहें, कभी कोई गलती ना हो। मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या आप लोगों को नहीं दिखता कि मैं कभी अनर्गल खर्चा भी नहीं करती हूँ, क्योंकि एक जिम्मेदारी है, सर पे जिम्मेदारी है। हर चीज को साथ में लेकर के चलना है। शायद हमें लगता है ना कि अपने जीवन में वही लोग सक्षम हैं और वही लोग सक्सेस भी हैं, कि जो लोग सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं और किसी चीज से मतलब नहीं रखते हैं। अगर चार लोग का कोई सोचता है ना कि हम साथ में लेकर के चले ना, तो जान लीजिए जो इंसान सोचता है ना, उसी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आज अपने कमाई का कुछ भी अपने पास नहीं रखी, कुछ भी अपने पास नहीं रखी। बहुत दुख होता है। शायद आज हम भी रखे होते ना, छीट कर कपट कर। कभी अपने दिल में कभी छल नहीं रखती हूँ, कभी भी छल नहीं रखती हूँ। सुबह से उठती हूँ ना, बच्चों को घर का सारा काम करो, सब कुछ करो, उसके बाद साथ साथ में इतनी बड़ी दुकान धंधा सब देखना। शायद आज मैं पढ़ी लिखी ना होती ना, तो इतना बड़ा बिजनेस ना संभाल पाती।
लेकिन पढ़े लिखे का नतीजा बहुत गलत होता है, बहुत ही गलत होता है। वही लोग सक्षम होते हैं जो ना सिर्फ खाने और बनाने से मतलब रखते हैं, कि अगर नमक नहीं है घर में ना तो खाना वो महिलाएं नहीं बनाती, नमक नहीं है बिना नमक का ही खाना देती है। लेकिन हम जैसे लोग हैं ना कि अगर नहीं है नमक ना घर पे तो नमक का भी इंतजाम करके देते हैं, तब उसके बाद बताते हैं कि आज नमक नहीं था। ये नहीं कि बिना नमक का खाना दे दूं और बोल दूं कि नमक ही नहीं है। नहीं, नहीं है तो उसमें व्यवस्था करके देती हूँ, खाने के बाद तब बताती हूँ। यही एक शायद यही सब चीजें मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। शायद मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए था। मैं अपने लिए कभी कोई शौक श्रृंगार कुछ भी नहीं सोची। चलिए कोई बात नहीं है, जीवन है, जीवन में सब सुख दुख आते रहते हैं। लेकिन शायद जितना हमको दुख हुआ है ना उतना जिसने हमको दुख पहुंचा रहा, जो हमको दुख दे रहा ना, उसको भी इससे ज्यादा दुख होगा, ऐसा नहीं है। ये तो मैं खुद ही जानती हूँ ना कि मैं किसी के साथ गलत नहीं की हूँ, क्योंकि मैं किसी के साथ गलत की हूँ। और मेरे साथ भी जो कोई गलत करेगा ना उसका भगवान निर्णय करेंगे, भगवान सब कुछ देखते हैं। बस मैं इतना जानती हूँ ना कि एक औरत का कोई होता नहीं है, एक महिला का कोई होता नहीं है, एक लड़की का कोई है नहीं है। यार लड़की जब तक मायके में रहती है मायके का बोझ संभालती है, लेकिन जब ससुराल आती है तो ससुराल का बोझ संभालती है। आप लोग कमेंट करके बताना सही बात है कि नहीं। लड़की जब से समझदार हो जाती है मायके में तो मायके की भी जिम्मेदारियां संभालती है वो लड़की। और फिर उसके बाद क्या होता है, शादी होती है, शादी में फिर अपने माँ बाप को छोड़कर अपना परिवार छोड़कर दूसरे के परिवार को एक्सेप्ट करती है। जिस परिवार में कभी कदम न रखी हो आकर के उस परिवार को एक्सेप्ट करती है। हाँ, सब कुछ आप क्या बताएं, वो तो एक लड़की ही जानती है कि जब वो अपना मायका छोड़ कर आती है अपना ससुराल में, सभी को एक्सेप्ट करना, सभी को समझना, सभी के साथ। आप लोग जानते हैं ना, हम तो सबको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ कुछ लोग जो ससुराल का संस्कार है, रीत है, रिवाज है, निभाए होंगे ना, उनको पता होता है। उन बहुओं को पता है कि ससुराल में सुबह से उठो, 4 बजे से सुबह से उठो, उठने के बाद ना सब नहा नहा के कपड़े भी रख देते हैं एक किनारे, ठीक है, सबको समय से नाश्ता दो, 7 बजे सबको नाश्ता देना पड़ता है। उसके बाद फिर क्या होता है, खाना बनाओ, खाना भी ठंडा नहीं होने देते, होने ना पाए, गरम गरम खाना सबको मिलना चाहिए। उसके बाद खाना खिलाओ, फिर देखो सब लोग नहाए हैं, उनका कपड़ा किधर है, उस कपड़े को धुलना,
फिर कपड़े धुलो, कपड़े सुखाओ, उसके बाद उनको फिर तह करके फिर रखो, और सबको नहाते समय फिर कपड़े देना। कितना मतलब कि निभाना पड़ता है दोस्तों। सच बताऊँ ना, मैं तो बिल्कुल अपने ज़िंदगी से एकदम परेशान हो चुकी हूँ। मुझे नहीं जीने का मन करता है।